गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 A और B के बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, घर पर ही रहेंगे आप लोग और अपने यूट्यूब एग्ज़ाम जो हमारा चल रहा है उसकी आप तैयारी करते रहेंगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से देते रहेंगे। तो 6 A और B के बच्चे हिंदी वाले, ये उन्हीं के लिए भाग 1, पेज नंबर है 67 और पार्ट 9 संरक्षक राहुल, जो नया पार्ट हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। और नीला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी इस कहानी में, इस लेसन में हम राहुल के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से उन शब्दों की रचना की है और इस कहानी में किस चीज़ के बारे में, किन किन धारणाओं को लेकर इसका वर्णन किया गया है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पार्ट 9 है संरक्षक राहुल। ये क्लास 6 A और B के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं उन्हीं के लिए है। हम यहाँ पढ़ रहे थे पठन पूर्व बोध और भाव बोध और जीवन मूल्य बोध। इसमें कुछ ऐसे जीव जंतु, कुछ ऐसे जानवरों का वर्णन किया गया है जो लगभग इस संसार से धीरे धीरे विलुप्त यानी गायब होते जा रहे हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको जीवन मूल्य बोध के बारे में बता दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुप्त हो रहे जीवों को, जानवरों को यानी कि संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, कीटनाशक एवं हानिकारक रसायनों का उपयोग, जो प्रयोग करते हैं हम लोग, उसको घटाना। कीटनाशक यानी कीड़े मकोड़े मारने वाले, हानिकारक जो नुकसान देने वाले जो रसायन है, जो केमिकल है, इनको कम से कम हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि बिल्कुल ही इनको इस्तेमाल न करने के लिए लेखक ने बताया है। और जो जानवर इस धरती से गायब हो रहे हैं उनको संरक्षित करना, उनको हिफाजत करना, ठीक है, उनके बारे में देखरेख करना, ये प्रयास बताया गया है लेखक ने। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 संरक्षक राहुल। नीला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी इस कहानी में क्या है, देखिए। सागर तट पर टहलता हुआ राहुल खिन्न मन से रेत पर पैर घसीटता चल रहा था। समुद्र के किनारे वो उस रेत में उदास मन से अपने पैरों को घसीटते हुए जा रहा था। उसे इस बात से गुस्सा भी आ रहा था कि उसके पिता का तबादला, ट्रांसफर जो है उसके पिता का, तटीय उड़ीसा में, उड़ीसा जो है वो एक तटीय क्षेत्र है, तटीय इलाका है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। राहुल को पुराने स्कूल के उन मित्रों की याद आ गई जो उसे अपने दल का नेता मानते थे। क्या ये हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमें तट के निकट घर मिला है, जहां समुद्र हमारे दरवाजे पर ही है? माँ ने प्रसन्न होकर कहा। माँ ने बड़े खुश होकर कहा, राहुल, ये हमारी खुशकिस्मती नहीं है कि हमें समुद्र के नज़दीक हमें घर मिला है और समुद्र जो है वो हमारे दरवाजे के सामने नजर आता है। राहुल ने आह भरी और सहमति जतानी चाहिए, पर वो कितना अकेला और उपेक्षित, अपने को अकेला महसूस कर रहा था, ये वही जानता था। तट के इस भाग में काफी ठंडक और शांति थी। इधर अधिक लोग नहीं आते थे, क्योंकि संभवतः इसी कारण ये राहुल का मनपसंद स्थान बनने लगा था। यहाँ उसे एक अजीब सी शांति, एक बहुत ही सुकून मिलती थी। राहुल ये जान गया था कि यद्यपि समुद्र तट बहुत ही सुनसान है, तथापि लेकिन यहाँ सैकड़ों जीव जंतु बसते हैं, बहुत से जानवर यहाँ पर रहते हैं जो केवल तेज नजर वालों को ही दिखते हैं, जिनके जो दृष्टि है, आंखों की नजर, वो बहुत ही तेज और साफ हो, तो उन्हें ही नजर आते हैं। आगे देखिए, राहुल को अपने पैर के नीचे कुछ हलचल, जब वो रेत में चल रहा था तो उसे हलचल आहट सी प्रतीत हुई। ये मालूम हुआ ये हलचल थी रेत पर श्रम पूर्वक, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से रेंगते हुए एक घोंगे की। वो अपना घर यानी उसका जो अपना पूरा शरीर है पीठ पर लिए हुए था, शायद इसलिए वो इतना धीरे चलता था। ये सोचकर राहुल कुछ मुस्कुरा उठा। आगे देखिए, राहुल ने मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हुए कुछ मछुआरों को समुद्र में ध्यान से देखा। वो उन लोगों को नाव में से कूदते और फिर जाल को तट के ऊपर की ओर खींचते बड़ी बहुत ही दिलचस्पी से वो देख रहा था। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली और आगे देखिए पेज नंबर है 68 पर। फिर रेत पर सूखने के लिए अपने जाल बिछा दिए। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। इसका जो 68 का जो
आगे का जो भाग है, यानी भाग 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आप इनको यहीं तक पढ़ते रहेंगे, इसको समझते भी रहेंगे, ठीक है। और अपने साथ साथ जो एग्ज़ाम हमारा चल रहा है उसकी तैयारी भी आप अच्छी तरह से करते रहिए और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।